चलिए दोस्तों, आपको आगे मैं बताता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव के 3 कारण हैं। राजाओं, मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं। देखो, एक होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है राजाओं? समझ? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आप इसमें डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इसमें आप लोग लिखें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, compounds which are capable to rotate ppl, compounds which are capable to rotate ppl, compounds which are capable to rotate ppl, तो हमारा उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब मेरी आंखों में चांद की बिनाई चुभती है। आगे लिखेंगे राजो, कंपाउंड्स विच आर इनकैपेबल टू रोटेट पीपीएल, कंपाउंड्स विच आर इनकैपेबल टू रोटेट पीपीएल। आगे लिखेंगे राजो, कायरल मॉलिक्यूल। इसमें लिखेंगे राजो स्टार लगा के, कायरल मॉलिक्यूल को ही हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कायरल का ही नाम है मेरे भाई, अनसिमेट्रिकल। कायरल मॉलिक्यूल और दूसरा नाम है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसमें लिखेंगे दोस्तों, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज, समझ मारिए उद्देश्य। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज, कायरल को हिंदुस्तान में अनसिमेट्रिकल कहते हैं। कायरल एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदुस्तानी मीनिंग है अनसिमेट्रिकल, कायरल। और दूसरा नाम है राजो अनसिमेट्रिकल। ये है मेरे भाई, स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के लिखो। मैं आपसे पूछूं, संसार के सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ट्रू है या फॉल्स? बताओ जल्दी। चारू, पारसर, पेंकी, आशी, सब बताइए। मैं आपके सामने ये बोलूं कि संसार के सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बताइए ट्रू है या फॉल्स? संसार के सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ट्रू है फॉल्स? ट्रू है फॉल्स? मैं कहूंगा संसार के सारे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ट्रू है फॉल्स? सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सारे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यह बात सत्य है या गलत है? बताओ। कायरल अनसिमेट्रिकल, बताओ बताओ बताओ। एकदम 100% ट्रू है, फॉल्स नहीं है। लिखिए राजो, ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सामने लिख दो ट्रू। ए कायरल मॉलिक्यूल, इसमें लिख दो राजो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ए कायरल मॉलिक्यूल, इसमें लिखेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। एक तो है कायरल और एक ए कायरल। ए कायरल में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें लिखे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज ए कायरल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज ए कायरल मॉलिक्यूल। समझ में आना? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नोन एज ए कायरल मॉलिक्यूल। आपसे पूछा जाए मेरे भाई, एक इसमें पूछा जाए कि ऑल ए कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, सही है गलत है? ऑल ए कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, मेरे भाई सही है गलत है? ऑल ए कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सही है गलत है? सामने लिख दो ट्रू है राजो। तुम्हारे सामने कहीं भी कायरल आ जाए मेरे भाई, ये टेबल बना लो आप लोग, और आप लोग आज से अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लो। कायरल
यदि कोई कायरल मॉलिक्यूल है तो जो कायरल होता है उसे हम लोग अनसिमेट्रिकल कहते हैं। कायरल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और अनसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, समझ मारना। कायरल का मतलब होता है राजो अनसिमेट्रिकल, और ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा है मेरे भाई ए कायरल मॉलिक्यूल। ए कायरल मॉलिक्यूल, और ए कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ मारे? ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप कहें इससे मैं आप लोगों किसी हालात में मेरे भाई ये टेबल मत भूल जाना। ये है, कायरल को अनसिमेट्रिकल कहते हैं। कायरल है, अनसिमेट्रिकल है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कायरल है, सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कायरल सिमेट्रिकल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव। ए कायरल सिमेट्रिकल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ मारे? ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए मेरे भाई, ये है। आओ हम लोग आगे, तुम कहोगे तो बात करेंगे। पता है मतलब पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लड़ाई है मेरे भाई कायरल और ए कायरल की। समझ मारा? कायरल और ए कायरल की। और कायरल और ए कायरल है। आपको पूछेगा संसार के सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? बिल्कुल सही बात है। संसार के सारे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? सही बात है। संसार के सारे ए कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? सही बात है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? सही बात है। अब लड़ाई चलेगी कायरल और ए कायरल, और कायरल और ए कायरल को पहचानने का काम कराएगा हमारा एक नया दोस्त जिसका नाम है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, और इसे हम लोग प्यार से लिखेंगे सीसी, कायरल सेंटर। समझ मारे? इसे हम लोग लिखेंगे कायरल सेंटर, इसे कहेंगे सीसी। समझ मारे? कायरल सेंटर, सीसी। अब आपको कोई पूछे, एक टर्म पूछे आज से, मैं आज से एक टर्म पूछ रहा हूं और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपके सामने ये आया कि संसार के, आपके सामने एक टर्म आई राजो कि संसार के, ऐसे आए, किसी कंपाउंड के कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी है। यह बात ट्रू है या फॉल्स है? किसी कंपाउंड के कायरल या अनसिमेट्रिकल होने के लिए उसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी है। बताइए ट्रू बात है या फॉल्स? आपको मैं ये पोल दे रहा हूं, आप बताओ ये बात ट्रू है या मेरे भाई ये बात फॉल्स है कि किसी के कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी है। ये बात सत्य है या मेरे भाई असत्य है? तुम्हारी है, सत्य है या असत्य है? समझ मार रहा है? सत्य बताओ कुछ किसी के लिए ये है। अब कोई नहीं बोलेगा। किसी कंपाउंड के कायरल अनसिमेट्रिकल होने के लिए उसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी है। बिल्कुल गलत बात है राजाओ, कोई जरूरी नहीं है। किसी के कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब कायरल सेंटर इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल सेंटर की प्रेजेंस में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और एब्सेंस में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। मतलब कायरल सेंटर की प्रेजेंस में कंपाउंड कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, आपके सामने ये कहे कि जनरली किसी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होता है तो मेरे भाई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है।
जनरली किसी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जनरली किसी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होता है तो मेरे भाई कह सकते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हमारा जनरली किसी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बात सत्य बात है। ये जनरल बोलूंगा इसमें। इसमें भी मेरे भाई एक चीज और होती है, एमीन फ्लिपिंग। एमीन फ्लिपिंग, ठीक है ना। यहाँ कायरल सेंटर से मैं आपको अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा और मेरे भाइयों अगले में थोड़ा फास्ट करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सिखाऊंगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसके बारे में बात करेंगे। आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब मैं आपको बातों को बताऊंगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इतने आप लोग राजो पढ़ते रहें। और आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ सारा आपको प्लस से भी अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप लोग सब लोगों को बताएंगे कि भाई यहाँ पर थोड़ा कोऑपरेट करें यार, थोड़ा सा सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है ना। मतलब इस टाइम जब मेन एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम भी लोग नहीं आ रहे हैं और आज आपको बहुत मन से पढ़ाया गया है, तो इस पर आप लोग जरूर अपने विचार प्रकट करेंगे। कमेंट्स बॉक्स आपको दे रखा है, वहाँ कमेंट्स बॉक्स इसीलिए होता है कि आप उसमें अपने विचार लिखें, कुछ अच्छी बातें लिखें, समझ मारा कमेंट्स के अंदर कि भाई क्या है क्या नहीं है, समझ मारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने विचार जरूर प्रस्तुत करते रहे, जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, समझ मारा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों को मेरा साथ देना है और जरूर आप लोगों को बताना है कि आज के सेशन कैसा रहा, ठीक है राजो। आज के लिए इतना ही। स्नान करें, रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय टाइम, टेक केयर, बाय बाय।